हेलो भाइयों, कैसे हो सब। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेटीन मोनोहाइड्रेट पार्ट 2 के बारे में। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ गए। उसके बाद मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम फिर से शुरू होने लग पड़ी। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट क्या है, हमारी बॉडी इसे कैसे बनाती है और क्रेटीन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेटीन मोनोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, इससे क्या बेनिफिट है, इसको कैसे यूज़ करें, इनको किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके रिलेटेड क्या मिथ्स हैं, इन सब के बारे में। अगर आपने मेरी पहले क्रेटीन मोनोहाइड्रेट पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा या तो एंड स्क्रीन पे दे दूँगा। आप इस वीडियो के बाद भी उसको देख सकते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 एनर्जी सिस्टम होते हैं। एरोबिक सिस्टम, जिसमें हम लो इंटेंसिटी वर्क करते हैं, जैसे चलना फिरना, नॉर्मल एक्टिविटी करना। सेकंड होता है एनारोबिक सिस्टम, जिसमें हम हाई इंटेंसिटी वर्क करते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। और थर्ड आता है हमारा फॉस्फोजेनिक सिस्टम, जिसमें हम सुपर हाई इंटेंसिटी वर्क करते हैं, जैसे जिसमें हम पूरी जान लगाते हैं, जैसे वेट ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट। तो यहाँ हमारी बॉडी सीपी यूज़ करती है, यानी क्रेटीन फॉस्फेट, एटीपी बनाने के लिए, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। जब उनमें से एक फॉस्फेट टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे ये एटीपी बन जाता है, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारा क्रेटीन सप्लीमेंट काम आता है। क्रेटीन क्या करता है, जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है उसमें एक और फॉस्फेट ऐड कर देता है और ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है दोबारा। तो जितना अगर आपका क्रेटीन मसल स्टोर बड़े होंगे, आपका उतना ही एडिनोसाइन जो डाइफॉस्फेट है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्रेटीन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं या आपका क्रेटीन मसल स्टोर फुल है तो आपको आपके रैप रेंज और स्ट्रेंथ में आपको फ़र्क दिखेगा। जहाँ आप 20 केजी का बेंच प्रेस लगाते थे 5 या 6 रैप के लिए, वहाँ पे 8-9 रैप लगा लेंगे। बट क्रेटीन मोनोहाइड्रेट आपको उन एक्टिविटी में ही आपको बेनिफिट देगा, जैसे कि जिसमें हम अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, पावर लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग, स्प्रिंट। इनमें आपको साफ साफ अपना रिज़ल्ट दिखेगा। पर जो हाई रैप रेंज ट्रेनिंग है, मैराथन, स्विमिंग और कोई भी कार्डियो एक्टिविटी, इनमें आपको कोई रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। तो बात करते हैं क्रेटीन सप्लीमेंट के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसमें से एक फॉस्फेट टूटता है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो क्रेटीन सप्लीमेंट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड करता है ताकि वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाए। इससे हमारे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जो सप्लाई है वो बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे हमें हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन जो लिफ्ट हैं, हैवी लिफ्ट, रैप रेंज, उसमें हमें फ़र्क दिखता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये हमारे मसल को पूरा वाटर सप्लाई देता है, हमारे मसल को फुलफिल सा रखता है, जिससे मसल हमारे फुलफिल से लगते हैं और थोड़े से आगे से बड़े लगते हैं। और ये इनडायरेक्टली भी हमारे मसल गेन में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। तो क्रेटीन लोग 2 तरह से यूज़ करते हैं। एक होता है क्रेटीन लोडिंग, एक नॉर्मल यूज़ करते हैं। क्रेटीन लोडिंग में ये होता है कि स्टार्टिंग में लोग क्रेटीन 1 हफ्ते के लिए 20 या 15 ग्राम यूज़ करते हैं, यानी कि सुबह 5 ग्राम ले लिया, 5 ग्राम वर्कआउट से पहले, 5 ग्राम वर्कआउट के बाद, या कई रात को ले लिया 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद वो 1 हफ्ते बाद नॉर्मल अपना वर्कआउट के बाद या वर्कआउट से पहले भी कई लेते हैं। जो नॉर्मल होता है उसमें होता है कि ये आप वर्कआउट के बाद ही यूज़ करते हैं, मतलब महीना या महीना के आसपास टाइम लग जाता है आपके जो मसल स्टोर है उसको पूरा भरने में। क्रेटीन लोडिंग का ये फ़ायदा होता है कि हफ्ते के अंदर अंदर आपके क्रेटीन मसल स्टोर को फुलफ़िल कर देता है। तो अब बात करते हैं कि क्रेटीन अगर सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें वाटर इनटेक कितना रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं काफ़ी ज़्यादा रखना चाहिए, आप जितना पी रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है। कोई कहता है 5 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता है 4 लीटर पानी पीना चाहिए।
ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर किसी का वाटर इनटेक अलग अलग है। कोई ठंडी इलाकों में रहता है, कोई गर्म इलाकों में रहता है, तो हर किसी का डिपेंड करता है कि उसका वाटर इनटेक क्या होना चाहिए। नॉर्मल अगर देखें तो लोग 3 लीटर के आसपास पानी पीने की सलाह देते हैं। वैसे अगर हम क्रेटीन सप्लीमेंट या कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो हमें अपना वाटर इनटेक वैसे भी सही रखना चाहिए, ताकि आपके किडनी या बॉडी पे कोई असर ना हो, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप क्रेटीन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 लीटर से ज़्यादा ही अपना वाटर इनटेक रखें। और बात करते हैं क्रेटीन को कब यूज़ करें। देखो, अगर आप क्रेटीन लोडिंग कर रहे हो तो आपको तो 3 या 4 टाइम आपको 5-5 ग्राम लेना होगा। आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फूड के साथ क्रेटीन वाटर में मिक्स करके पी सकते हो। और अगर आप क्रेटीन लोडिंग नहीं कर रहे तो सबसे अच्छा देखा गया है कि आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन और कार्ब्स के साथ क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है बॉडी में। और जब आप क्रेटीन यूज़ कर रहे हो तो उसको पानी में घोल के उसी टाइम पी लेना है, उसको रखना नहीं है, नहीं तो वो नीचे बैठ जाएगा और क्रेटीन जो पूरा है वो आप पी नहीं पाओगे। तो ट्राई करें कि आप क्रेटीन पहले पानी में डाल के उसी वक्त उसको घोल के सीधा पी जाओ। तो बात करते हैं अब कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट हम कब तक यूज़ कर सकते हैं। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट का कोई साइकिल नहीं होता, आप चाहे तो पूरे ईयर यूज़ कर सकते हैं, पर 1 ईयर के बाद आप 1-2 मंथ का गैप देके फिर क्रेटीन शुरू करें तो वो ज़्यादा सही रहता है। बॉडी उससे अडेप्ट नहीं होती, बॉडी यूज टू नहीं होती। कोई भी सप्लीमेंट कुछ भी ले रहे हो उसमें है कि अगर आप वे प्रोटीन भी ले रहे हो तो आपने साल यूज़ किया, 1 मंथ गैप डाला, तो बॉडी यूज टू नहीं रहती हर किसी चीज़ से। अब बात करते हैं कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट किन लोगों को नहीं यूज़ करना चाहिए। जो बिगनर है, जिनको अभी कुछ टाइम ही हुआ है वर्कआउट शुरू किए, उनको नहीं यूज़ करना चाहिए स्टार्टिंग में। उनको अभी स्ट्रेंथ पे अपनी फोकस करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को। आपको अगर 6-7 महीने हो गए या साल हो गया तब आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं, तब आपको अच्छे से अपना बेनिफिट दिखेगा। और उन लोगों को नहीं यूज़ करना चाहिए जिनको क्रेटीन से एलर्जी है या उनको सूट नहीं करता, या जिनको हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम होती है क्रेटीन यूज़ करने से। और अब अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपको टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, तब आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट यूज़ करें। अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे तो आप क्रेटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं इसके कुछ मिथ्स के बारे में, कि बहुत सारे मिथ है क्रेटीन को लेके। एक मिथ है कि ये हमारे बॉडी में वाटर होल्ड करता है, तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट वाटर होल्ड नहीं करता, हमारे मसल को हाइड्रेट रखता है, फुलफिल सा रखता है। और क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेने से कोई फैट गेन नहीं होता, बस आपकी मसल आपका वाटर होल्ड करती है थोड़ा सा। और इसको फ़ैट लॉस में लोग कहते हैं यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। आप इसको मसल गेन और फैट लॉस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। फ़ैट लॉस में तो ये और अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ फ़ैट लॉस में हमने अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम किया होता है, लो कैलोरी डाइट पे होते हैं। तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट अच्छा रहता है फ़ैट लॉस में, क्योंकि ये आपके ATP लेवल को आपके मसल में सही लेवल में रखता है, और इनडायरेक्टली भी आपको फ़ैट लॉस में हेल्प करता है, आपका रेपिटेशन रैप रेंज बढ़ा के, स्ट्रेंथ बढ़ा के। क्योंकि फ़ैट लॉस में वैसे भी हमारा स्ट्रेंथ कम हुआ होता है, तो फ़ैट लॉस में अच्छा रहेगा आप अगर एक क्रेटीन सप्लीमेंट यूज़ करें तो। और कईयों लोगों को लगता है क्रेटीन यूज़ करने से किडनी में स्टोन आ जाता है, किडनी के क्रेटीनाइन लेवल बढ़ जाते हैं। तो आप अगर हाई प्रोटीन डाइट पे भी हैं तो आपके किडनी के जो क्रेटीनाइन लेवल्स हैं वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे, तो इससे घबराने की बात नहीं है। जब आप क्रेटीन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो आपका थोड़ा क्रेटीनाइन लेवल बढ़ा मिलेगा, चाहे आपका हाई प्रोटीन इंटेक हो या आप क्रेटीन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो। तो बात करते हैं कौन सा क्रेटीन सप्लीमेंट हम यूज़ करें। तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट जो है वो बेस्ट सप्लीमेंट है। बाकी क्रेटीन जो भी है मैक्रोनाइज्ड, ये सब क्रेटीन मोनोहाइड्रेट आपको चीपेस्ट भी पड़ेगा, सेफ़ भी है। और क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको सीधा सीधा रिज़ल्ट दिखाएगा। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट बेस्ट और चीपेस्ट सप्लीमेंट है, तो आप ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं।
500 से 700 रुपये के आसपास क्रेटीन मोनोहाइड्रेट का सप्लीमेंट आ जाता है 250 ग्राम का। तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन क्रेटीन के ऊपर। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं ट्राई करूंगा कि हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर डालूं, ज़्यादा गैप ना डालूं। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो गुड बाय एंड टेक केयर।